हरे कृष्णा मित्रों, द हरियर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको माया के जाल में फंसे नारद मुनि की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार जब नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए मनुष्यों को दुख, शोक व संताप से पीड़ा पाते हुए देखा तो उनको बहुत बुरा लगा और वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, यह मनुष्य क्यों इतना दुख भोग रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने बताया कि यह सब उनके ही माया के कारण हो रहा है। मनुष्य माया के चपेट में आके भोगों में लिप्त रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। यह सुनकर नारद मुनि ने बोला कि प्रभु, मैंने आपके माया के बारे में बहुत सुना है पर कभी देखा नहीं है। आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि यह माया क्या है, क्यों मनुष्य इससे इतना प्रभावित होते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तुम सदा ही मेरी भक्ति करते हो, इसलिए माया तुम्हारे पास नहीं आ सकती। पर नारद मुनि नहीं माने और अपनी जिद पे अड़े रहे। तब भगवान विष्णु को उनकी बात माननी पड़ी। भगवान विष्णु बोले, ठीक है नारद, तो चलो मृत्यु लोक, वही मैं तुम्हें माया देवी के दर्शन करवाता हूँ। तब भगवान विष्णु नारद मुनि को लेकर मृत्यु लोक में पहुँचे और चलने लगे। चलते चलते वह एक रेगिस्तान में पहुँचे और कुछ दूर चल के भगवान विष्णु एक जगह रुक गए और नारद मुनि से बोले, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हें कहीं पानी मिले तो ले आओ ज़रा। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी जल लेके आता हूँ। यह कहकर नारद मुनि जल के खोज में निकल पड़े। कुछ दूर चलने पे उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक झोपड़ी के पास एक कुआं दिखाई दिया और वह वहां जाकर कुएं से पानी निकालने लगे। तभी उसी झोपड़ी से एक कन्या बाहर आई और उन्होंने नारद मुनि की ओर देखा और उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आप कौन हैं। तब नारद मुनि ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं नारद मुनि हूँ। यह सुनकर वह कन्या नारद मुनि को प्रणाम करते हुए नारद मुनि की सेवा करने लगी। उनकी सेवा से खुश होकर नारद मुनि ने उनसे वर मांगने को कहा। यह सुनकर उस कन्या ने यह वर मांगा कि हे नारद मुनि, आप मुझसे विवाह कर ले। यह सुनकर नारद मुनि धर्म संकट में पड़ गए, पर वर देने का वादा कर चुके थे, इसलिए मना भी नहीं कर पाए और उनकी शादी हो गई। वह भगवान विष्णु के लिए जल लेने आए थे, यह सब वह भूल गए और उस कन्या के साथ घर गृहस्थी संभालने लगे। कई साल बीत गए, उनके कई बच्चे भी हो गए। ऐसे ही कई और साल बीत गए, पर एक बार उस गांव में एक भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ में सब बहने लगे। नारद मुनि भी बहने लगे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब उनसे बिछड़ने लगे, बाढ़ में बहने लगे। यह देखकर नारद मुनि चिल्लाने लगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? अरे कोई बचाओ उन्हें। पर वह बाढ़ में बहते बहते एक पेड़ से जाकर टकराए और वही बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे और वह बोले कि नारद, वो प्यास लगी थी, तुम पानी नहीं लाए। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मैं समझ गया कि यह सब आपकी ही माया है। भगवान विष्णु बोले, नारद, और देखनी है मेरी माया? नारद मुनि बोले, नहीं प्रभु, मुझे और माया देवी के दर्शन नहीं करने हैं। मैं तो आपका नाम लेता हुआ, आपकी भक्ति करता हुआ ही ठीक हूँ। तो मित्रों, आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। यदि कोई भूल चूक या त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।